चलिए आज मैं आपको फीबा दिखाता हूँ कि एलएचबी कोच में जो फीबा होता है, ये फीबा पैनल है, ये क्यों लगा रहता है और ये कैसे काम करता है। देखिए, जिस कोच में यहाँ पे बॉलिस्टर में एयर स्प्रिंग लगा होगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एयर स्प्रिंग लगा है, बेलो लगा हुआ है। जिसमें ये एयर स्प्रिंग लगा होगा उसमें फीबा डिवाइस लगा होगा। फीबा डिवाइस का काम है एयर स्प्रिंग के ऊपर नज़र रखना, और अगर एयर स्प्रिंग का प्रेशर एकाएक कम होता है तो पूरे ट्रेन में ब्रेक लगा देना। तो फीबा 3 कंपनी का आता है। तो पहला ये नॉर कंपनी का आप देख सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है नॉर कंपनी का। और ये फीबा का ये ब्रेक इंडिकेटर है। जब फीबा एक्टिवेट होता है तो ये इंडिकेटर रेड हो जाता है, जिससे आप समझ सकते हैं कि फीबा एक्टिवेट है, और यहाँ से लीकेज भी पैदा हो जाता है। अब मान लीजिए कि फीबा को हमें रीसेट करना है, या ब्रेक लगा दिया, फीबा एक्टिवेट हो गया किसी भी वजह से, अगर बेलो फट गया फीबा एक्टिवेट हो गया, या फिर पाइपलाइन में कोई लीकेज हो गया फीबा एक्टिवेट हो गया, या फिर माल फंक्शनिंग करने लगा, फीबा के पैनल में कोई प्रॉब्लम हो गया, फीबा अपने आप एक्टिवेट हो गया, तो इसको रीसेट कैसे करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अलग अलग कंपनी के डिवाइस में अलग अलग तरीका है रीसेट का। अगर ये नॉर, अगर आपको इस तरह का कुछ फीबा दिखेगा तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ये एक नॉब दिया हुआ है, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। देखिए, जब फीबा ये एक्टिवेट होगा, माल फंक्शनिंग हो गया, मान लीजिए कि बैलो में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, इधर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इस पैनल में कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से ये एक्टिवेट हो गया, तो भी ट्रेन में ब्रेक लग जाएगा, क्योंकि फीबा के साथ बीपी का पाइपलाइन जुड़ा होता है और ये बीपी के प्रेशर को ड्रॉप करा देता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये एक यहाँ पे ये आइसोलेटिंग कॉक दिखेगा। ये बीपी प्रेशर को फीबा के साथ जोड़ता है। तो इस आइसोलेटिंग कॉक को हमें बंद करना है। उसके बाद हम पैनल पे आएंगे और इस नॉब को हमें घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज, इधर से इधर की तरफ घुमाना है। जैसे ही आप इधर घुमाएंगे, ये इंडिकेटर जो रेड था ये ग्रीन हो जाएगा। जब ये ग्रीन हो जाए तो वापस इसको आप पोजीशन पे ले आएंगे और इस आइसोलेटिंग कॉक को खोल देंगे। तो इस तरह से फीबा रीसेट हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है। अगर ये एक बार में नहीं होता तो आप 2-3 बार इसको करिए, ये यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, और जब ग्रीन होगा उसके बाद हमें उसको ओपन करना है। तो ये हो गया जब फीबा माल फंक्शनिंग करता है तब, यानी कि कोई एयर स्प्रिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, कहीं कोई पाइपलाइन नहीं फटा होता है, और इसमें माल फंक्शनिंग हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है और ये एक्टिवेट हो जाता है, तो उसके लिए ये है। अब अगर देखिए, अगर ये माल फंक्शनिंग करेगा तो इसमें एक चीज़ और है, आपको गार्ड वैन के गेज में पता चल जाएगा, वहाँ से बीपी प्रेशर ड्रॉप होगा, एफपी प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा। अगर फीबा माल फंक्शनिंग कर रहा है, यानी गड़बड़ झाला कर रहा है, किसी वजह से ये बार बार एक्टिवेट हो रहा है, तो ये आपको आपके ब्रेक बैंड में पता चल जाएगा। ब्रेक बैंड में बीपी का प्रेशर डाउन होगा, एफपी का प्रेशर डाउन नहीं होगा। लेकिन अगर आपके ब्रेक बैंड में एफपी का भी प्रेशर अगर ड्रॉप हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ, एफपी बीपी दोनों का प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ या तो ये वैल्यू कहीं से लीकेज है, या तो ये फट गया है, या फिर यहाँ पे जो ये कनेक्टिंग रॉड आप जो देख रहे हैं, बैलेंसिंग रॉड, ये टूट गया है, तो भी यहाँ से एफपी लीकेज शुरू हो जाएगा, या फिर इसका जो पाइपलाइन है वो कहीं से फट गया है। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है और उसके बाद फीबा एक्टिवेट होता है, तब यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, तब हमें इसको आइसोलेट करना पड़ता है। खाली रीसेट से काम नहीं चलेगा, तब हम फीबा डिवाइस को आइसोलेट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, वापस सबसे पहले इस वाले जो ये कट ऑफ यहाँ पे बाल लगा हुआ है, इसको हम बंद कर देंगे। उसके बाद हम इसको रीसेट कर देंगे, यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे 2 आपको यहाँ पे कट ऑफ एंगल और दिखेंगे, जहाँ से हमें इसे बंद करना है। इसे भी हमें बंद करना है, और एक आपको ये अंदर दिखेगा, इसे भी बंद करना है। तो ये जो दोनों यहाँ पे कट ऑफ एंगल लगे हुए हैं, इन दोनों को बंद कर देंगे। और उसके बाद जब इनको बंद कर देंगे तो ये जो स्प्रिंग है, दोनों तरफ का एयर बाहर निकल जाएगा, और गाड़ी यहाँ पे इमरजेंसी जो है, यहाँ कॉइल इसके अंदर है स्प्रिंग, उसके ऊपर आ जाएगी, और फिर आप 60 kmph के स्पीड से इसको अगले CNW पॉइंट तक ले जा सकते हैं। तो ये फीबा कमाल है, बहुत कमाल की डिवाइस है। और ये नॉर है, बाकी 2 कंपनियों का और होता है, वो भी चलिए मैं दिखा देता हूँ कि उन्हें कैसे रीसेट कर सकते हैं आप। ये स्कॉट कंपनी का फीबा है, और यहाँ पे अगर रीसेट करने के लिए बताया जाए तो देखिए, यहाँ पे 3 रिंग लगे हुए हैं, आप ध्यान से देखिए, 1, 2 और एक यहाँ पे 3, ये 3 रिंग है। दोनों को, इसको और लास्ट वाले को, इन दोनों को एक साथ पकड़ के खींचा जाता है, और उसके बाद इस बीच वाले को खींचने से ये रीसेट होता है। बाकी इसमें सारी चीज़ें सेम है। आपको यहाँ पे बीपी में आइसोलेटिंग कॉक दिखेगा, यहाँ पे इंडिकेटर दिखेगा, जब ये फीबा वर्क करेगा तो ये इंडिकेटर ऑन होगा। बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, जब आपके सामने कुछ इस तरह का फीबा का पैनल मिले और इसको रीसेट करना हो,
तो राइट साइड का जो रिंग है और लेफ्ट साइड का रिंग है, दोनों को 2 उंगलियों से पकड़ के खींचना है एक साथ, उसके बाद बीच वाले को खींचना है। तो ये जो रेड कलर का इंडिकेटर होगा ये ग्रीन हो जाएगा, फीबा रीसेट हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें एक जैसी हैं, स्कॉट का है ये। अब इसके अलावा एक और बच जाता है वो फैब्रिक का, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये फैब्रिक आ गया। यहाँ पे देखिए ये आपको कुछ अलग सा दिखेगा। इसमें आपको 2 नॉब दिखेंगे, तो सामने छोटे छोटे 2 नॉब दिख रहे हैं। उन दोनों नॉब को एक साथ दबाना है। जब आप एक साथ दबाएंगे तो ये फीबा रीसेट हो जाता है। बाकी सारी चीज़ें सब में एक जैसा है, कनेक्शन एक जैसा है। अगर मान लीजिए आपके सामने कुछ ऐसा फीबा डिवाइस दिखे और इसको आपको रीसेट करना है, तो इन दोनों बटन को एक साथ दबाइए। तो यहाँ जो इंडिकेटर है वो अगर रेड था तो वो ग्रीन हो जाएगा। एक बार में नहीं होता, आप 2-3 बार कोशिश करिए, ये इंडिकेटर ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन होने के बाद ही आप समझिए कि फीबा रीसेट हुआ है। जब तक इंडिकेटर ग्रीन ना हो आपको फीबा रीसेट नहीं करना है। लेकिन उसके पहले जो बीपी कनेक्शन फीबा के अंदर जाता है उसे आपको आइसोलेट करना है, बंद करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पाइप यहाँ से आपको दिखेगा, वहाँ पे आपको आइसोलेटिंग कॉर्क दिख जाएगा। उसे बंद करके आप सिंपली बीपी के प्रेशर को यहाँ से आने से रोक सकते हैं। तो ये जो 2 बटन है इसको दबा के आप फीबा को रीसेट कर सकते हैं, आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। अगर एयर बैलून में कोई प्रॉब्लम है और इस पूरे फीबा को आइसोलेट करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ जो बीपी का आपको वहाँ पे जो हैंडल दिख रहा है उसे बंद करना होगा, बीपी के प्रेशर को यहाँ आना रोकना होगा। उसके बाद इसको रीसेट करना होगा। रीसेट करने के बाद आपको जो 2 यहाँ पे आपको ये एंगल कॉर्क दिख रहे हैं, आइसोलेटिंग कॉर्क इन दोनों को बंद करना होगा। उसके बाद ही ये रीसेट हो पाएगा।